गर्मियों के दिन थे। शाम के समय एक बतख झील के पास ही पेड़ के नीचे अपने अंडे देने के लिए अच्छी जगह ढूंढी थी। उसने वहां पर 5 अंडे दिए। उसमें से देखा कि उसके 5 अंडे में से एक अंडा सबसे बहुत अलग था, जिसे देखकर वो परेशान रहने लगी। उसने अंडे से बच्चे के बाहर आने तक का इंतजार किया। फिर एक सुबह उसके 4 अंडे में से उसके 4 नन्हे बच्चे बाहर आ गए। वह सभी बहुत सुंदर और प्यारे थे, लेकिन उसके 5वें अंडे से अभी तक बच्चा बाहर नहीं आया था। बतख ने कहा कि यह 5वां अंडा का बच्चा उसका सबसे सुंदर बच्चा होगा, तभी वह बाहर आने में इतना ज़्यादा समय ले रहा है। एक सुबह वो 5वां अंडा भी फूट गया। उसमें से एक बदसूरत बतख का बच्चा निकल कर बतख का यह बच्चा अपने बाकी चारों भाई बहनों से बहुत बड़ा और बदसूरत था। यह देखकर बतख की माँ बहुत उदास हो गई। उसने उम्मीद थी कि शायद कुछ दिन बाद वह बदसूरत बतख भी अपने भाई बहनों की तरह सुंदर हो जाएगा। कई दिन बीत जाने के बाद भी वो बतख बदसूरत ही रहा। बदसूरत होने की वजह से उसके साथ भाई बहन उसका मजाक भी उड़ाते थे और कोई भी उसके साथ नहीं खेलता था। वह बदसूरत बतख का बच्चा बहुत उदास रहने लगा। एक दिन झील में अपनी परछाई देखते हुए वह बदसूरत बतख का बच्चा सोचने लगा कि अगर उसने अपने परिवार को छोड़ दिया तो वह सारे बहुत खुश हो जाएंगे और वह किसी दूसरे जंगल में चले जाएंगे। यह सोचकर वह किसी घने जंगल में चला गया। जल्दी सर्दियों के दिन आ गए। हर तरफ बर्फ की बारिश हो रही थी। बदसूरत बतख के बच्चे को ठंड लग रही थी। उसके पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं था। वहाँ से वह एक बतख के परिवार के पास गया तो उन्होंने उसे भगा दिया। फिर वह एक मुर्गी के घर गया तो मुर्गी ने भी उसे चोंच मारकर भगा दिया। उसी रास्ते में उसे एक कुत्ता ने देखा, लेकिन कुत्ते ने भी उसे छोड़कर चला गया। बदसूरत बतख उदास में मन में सोचने लगा कि वह इतना बदसूरत है कि कुत्ता भी उसे नहीं खाना चाहता। उदास होकर वह बदसूरत बतख का बच्चा फिर से जंगल में जाने लगा। रास्ते में उसे एक किसान दिखाई दिया। वह किसान उसे बदसूरत बतख को अपने घर ले गया और वहाँ पर उसे एक बिल्ली परेशान करने लगी, तो वह वहाँ से भी भाग गया और फिर से एक जंगल में रहने लगा। कुछ ही दिनों में वसंत का मौसम आ गया। अब वह बदसूरत बतख भी काफ़ी बड़ा हो गया था। एक दिन वह एक नदी के किनारे टहल रहा था। वहाँ पर उसने एक सुंदर राजहंस को देखा, जिस पर उसे प्यार हो गया। लेकिन फिर उसने लगा कि वह एक बदसूरत बतख है, इसलिए उसे वह राजहंस कभी नहीं मिलेगी। शर्म से उसने अपना सर झुका लिया। तभी उसने नदी में पानी में परछाई देखी और वह हैरान हो गया। उसने देखा कि अब वो बहुत बड़ा हो गया है और एक सुंदर राजहंस में बदल गया है। उसने यह एहसास हो गया कि वो एक हंस है। तभी हम बाकी बतख भाई बहन से काफ़ी अलग था। जल्द ही उसे बदसूरत बतख से राजहंस बनने उसे हंसने हसीनी से शादी कर ली और दोनों खुशी खुशी रहने लगे। कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि समय आने पर हर कोई अपनी सही पहचान कर सकता है, तभी वह अपने गुणों को पहचान कर अपने दुखों को दूर कर सकता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करें।